नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लिए और आपके बच्चों के लिए एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आई हूँ जो सच में ही अद्भुत है। फूल कुमारी। बहुत समय पहले की बात है कि जब सतयुग का समय होता था, लोग सच बोलते थे, लोग एक दूसरे से प्रेम की भावना रखते थे, मित्रता का भाव रखते थे। आज जो हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भाव, क्रोध, लालच, ये सब चीज़ भरी रहती है। चलिए अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक राजा का मित्र था, उसका मंत्री। राजा और मंत्री दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों में बड़ा स्नेह था। उन दोनों के एक एक बेटा था और वो दोनों बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही प्यार करते थे जैसे उनके पिता एक दूसरे से करते थे। इसी तरह समय व्यतीत होता चला जा रहा था। एक दिन राजा का बेटा सो कर के उठा तो उसने जो था एक सपना देखा और उसमें देखा उसने कि एक राजकुमारी है जो हंसती है तो फूल गिरते हैं और रोती है तो मोती गिरते हैं। ये देख करके राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, उस दिन राजकुमार सो के नहीं उठा और सुबह तक आलस में लेटा रहा और वह यही सोचता रहा कि वो हंसने वाली राजकुमारी, वो रोने वाली राजकुमारी कहाँ होगी। मैं उसे कैसे देख पाऊँगा? क्या मैं प्रत्यक्ष उसे देख पाऊँगा या नहीं? राजकुमारी सुंदर भी बहुत है, क्या उससे मेरा विवाह हो सकेगा? यही वो सोच रहा था और सोचते सोचते उसको 1 दिन 2 दिन हो गए। राजा भी बड़े परेशान हुए जब उनको पता चला कि उनका बेटा खाना खाने भी नहीं आया और घर से बाहर भी नहीं निकला। ये देख करके राजा को बड़ा दुख हुआ और उसने मंत्री से कहा कि देखो, अपने बेटे से बोलो, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। मेरा बेटा ना खाता है, ना किसी से बात करता है और कमरे से भी बाहर नहीं निकलता। ऐसा सोचता रहा वो। उसने जो था मंत्री से कहा। मंत्री ने कहा ठीक है, मैं जाकर के अपने बेटे से बात करूँगा और उसको बताता हूँ तुम्हारे मित्र के, अपने मित्र के बारे में कि भाई उसको क्या हो गया है, वो उससे पूछेगा। राजा ने कहा ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और ऐसा कहकर के राजा जो था शांत हो गया। मंत्री ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, ऐसे ऐसे बात है और तुम जो हो जाकर के देखो क्या हुआ है तुम्हारे मित्र को। उसने कई दिन से खाना नहीं खाया, कई दिन से वो बाहर नहीं निकला, वो किसी से बात नहीं कर रहा। राजा साहब बहुत परेशान हैं। मंत्री के बेटे ने कहा आप परेशान मत होइए, मैं पता लगाऊंगा। और ऐसा कहकर के तुरंत मंत्री का बेटा राजा के महल में गया और राजकुमार से बातचीत की। कहने लगा कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बाहर आ रहे हो, क्या हो गया तुमको, मुझे बताओ, मैं कारण जानना चाहता हूँ। उसने कहा देखो, 4-5 दिन हो गए मैं सोया हुआ था कि मेरे सपने में अचानक एक सुंदर राजकुमारी मुझे दिखाई दी और वो हंसती है तो फूल गिरते हैं और वो रोती है तो मोती गिरते हैं। और यदि मुझे सपने में ऐसी राजकुमारी दिखाई दी है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। तो उसने कहा ठीक है, देखते हैं, मैं खोज करूँगा, तुम मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखो। उसने कहा ठीक है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उस राजकुमारी को ज़रूर खोज निकालोगे। और ऐसा कहकर के राजकुमार को वो बाहर लाया, भोजन कराया, स्नान कराया, उसे घुमाने भी ले गया। सब काम उन्होंने अच्छे से किए। मंत्री का बेटा बोला कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं तुम्हारे लिए इस हंसने वाली राजकुमारी को, रोने वाली राजकुमारी को ज़रूर ढूंढूंगा। कहीं ना कहीं संसार में होगी ज़रूर, जब वो तुम्हें सपने में दिखाई दी है तो वो होगी ज़रूर। ऐसा कह कर के वो जो था
घर चला गया और वो उसने जाकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है, राजकुमार को सपने में कोई राजकुमारी दिखाई दी है और वो उसको पसंद करता है, उससे विवाह करना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी राजकुमारी कहाँ होगी। उसके पिता ने कहा बेटा कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगी, क्या अपने मित्र के लिए तुम इतना नहीं कर सकोगे कि उस राजकुमारी की खोज करो। उसने कहा ज़रूर करूँगा। अब वो जो था चल दिया और राजा से जाकर के मिला। उसने कहा महाराज मुझे एक राजकुमारी की तलाश में जाना है, मैंने अपने मित्र से सारी बातें कर ली हैं, मैं ज़रूर जाऊँगा और उस राजकुमारी को मैं खोज कर अवश्य लाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। ऐसा कह कर के राजा ने कहा जितना बेटा तुम्हें धन चाहिए, जो चीज़ चाहिए सब ले लो, लेकिन मेरे बेटे की खुशियाँ उसको लौटा दो, उसको ला कर के दे दो। उसने कहा कि ठीक है। अब वो जो था चल दिया। चलते 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 काफ़ी धन लिया उसने अपने साथ और चलते चलते वो बहुत दूर दूर नगर नगर गांव गांव शहर शहर सब जगह पूछता क्या किसी ने ऐसी राजकुमारी देखी है, ये राजकुमारी कहाँ रहती है, ये राजकुमारी कैसी है। यही सब उसके राजकुमारी के बारे में वो पूछता हुआ चला जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी इस तरह की राजकुमारी की कोई भी कहानी सुनने को नहीं मिली। अब वो जो था बड़ा परेशान कि मैं क्या करूं। अब उसने न जाने कितने दिन हो गए, दिन महीने गुजरते चले गए। अब वो चलते चलते धन भी उसका धीरे धीरे समाप्त होने लगा, थोड़ा नाम मात्र को रह गया। उसे चलते चलते 6 महीने हो गए, लेकिन उसे कहीं भी उस राजकुमारी का पता नहीं मिला। अब वो एक ऐसे जंगल में चला गया जहाँ घना जंगल था, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं देता था। उसने देखा कि घुप अंधेरा, वैसे तो हरा भरा जंगल है, लेकिन अंदर जाने के बाद उस जंगल में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। बड़ा अजीब रहस्यमय जंगल था। अब वो जो था वहाँ गया और जाकर के उसने थोड़ा सा विश्राम किया, जल वल ढूंढा कि भाई यहाँ जल पीने के लिए है क्या, कहीं जल ढूंढा, जल पिया और विश्राम करने लगा। फिर जब वो उसने देखा कि अब शाम होने वाली है तो उसने सोचा कि अब मुझे इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। और ऐसा सोच कर के जब वो जंगल से बाहर निकलने लगा तो उसे रास्ता ही नहीं मिला। वो उसी जंगल में भटक कर रह गया, फंस गया उस जंगल के अंदर। वो उसे कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बहुत देर हो गई उसको, सारे जंगल में पूरा घूम रहा था। तभी उसे दिखाई दिया कि एक जगह थोड़ी सी रोशनी आ रही है, कहीं पे कुछ दिया जल रहा था। वो सीधा उस प्रकाश की ओर गया और वहाँ जाकर के उसने देखा कि वहाँ एक बाबा बैठे हुए थे। उसने जाकर के बाबा को प्रणाम किया और कहा बाबा क्या मैं यहाँ रात को रुक सकता हूँ। बाबा ने कहा हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं किराया लेता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप क्या किराया लेते हैं। कहने लगे बेटा सोने की 1 अशर्फी रोज़ लेता हूँ। कहने लगा ठीक है। कहने लगे ठीक है तो रुक जाओ। वो बाबा की उस झोंपड़ी में रुक गया, कुटिया में, और जब सुबह उठ के चला तो बाबा ने कहा लाओ मेरी अशर्फी। जैसे उसने अशर्फी मांगी वैसे उसने 1 अशर्फी उसके हाथ में रख दी और वो जो था चला गया। अब जा कर के वो फिर उसने रास्ता खोजना शुरू किया, उसे रास्ता नहीं मिला। उसके पास 4 अशर्फियाँ थीं, चारों अशर्फी उसने उसी संत को दे दी क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था। सुबह को कुटी से बाहर निकलता, शाम तक सारे जंगल में भटकता और फिर वापस रात के समय उसी के पास आ जाता। जब वो वहाँ इस तरह से करके उसने धीरे 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 उससे 4 अशर्फियाँ ले ली। अब इस कहानी में आगे क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकेंगे। तो इसका ये मैंने आपको फर्स्ट भाग सुनाया है। अब आगे दूसरे भाग में चलते हैं कि आगे चलकर क्या हुआ, क्योंकि उसका धन समाप्त हो गया। मेरी कहानी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ भाई लोगों को पसंद आ रही हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख करके, व्यूज़ देख करके। तो नमस्कार, अगले भाग में फिर मिलते हैं। चलिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।